आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो घटना चक्र से है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रैक में जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज ये प्रैक्टिस सेट पूरा घटना चक्र समाप्त होता है। अगला प्रैक्टिस सेट हम नया लेकर के आएंगे, नए प्रकाशन का लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें आपको सही करना है। क्या है जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 में भारत मिशन अधिनियम, ये भारत मिशन अधिनियम कब आया था? ये 1935 में आया था, ये सही है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है, ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये आया था आपका 1942 में हुआ है। अगला है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव को आपको 140 पे करना है, अगस्त प्रस्ताव 140 में। और केवल योजना जो है ये 1945 में हुई। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही जवाब होगा उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है सॉरी, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो इसका सही जवाब है कि खेड़ा, यानी एक मिनट बारदौली, हाँ बारदौली का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो किसने किया था? ये विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि किसके बाद कौन यहाँ पे थे। तो इसका सही जवाब जो है वो ए नंबर है। यानी सबसे पहले खनावा का युद्ध हुआ, उसके बाद में आपका चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ और फिर लास्ट में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसमें आपका जवाब जो है वो 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंतदुर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है देखते हैं कौन सा सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका 2 से मिलाना है सैंड्रोकोटस से। उसके बाद में आपका बिंदुसार जो है, बिंदुसार को अमित्रघात से लगाना है और अशोक को आपको लगाना है पियदिस से। और चौथा जो है चाणक्य का विष्णुगुप्त से लगाना है। यानी इसका ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, काठमांडू, काठमांडू किसकी राजधानी है? तो इसमें आपका सही जवाब जो है वो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र यह है आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उड़ीसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस टाइगर रिजर्व कहां पे है आपको बताना है, यह है असम में। अगला प्रश्न है, LAC यानी LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? तो ये किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये संबंध इनका है हथकरघा क्षेत्र के विकास से। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है? इसका सही जवाब है ए नंबर, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो किसके लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है? ए नंबर, पते का प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि है? कौन सी तिथि है? वो 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो पंचवर्षीय योजना का क्या आधार था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? इसका सही जवाब है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो इसके भीमराव अंबेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? तो ये इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसे 148वें अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, और मिलाना है आपको, रूपांतरित तना है और उदाहरण है इसमें, देखने कौन सा है। तो प्रकंद का जो है आपका मिलान होगा। प्रकंद में अदरक आता है और बल्ब में आता है आपका प्याज और कंद में आलू आता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब है एक संयुक्त टीका है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरथ का संधि विच्छेद है मनः प्लस रथ। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, यानी सी नंबर सही है। अगला है, आग शब्द का पर्यायवाची है, तो आग का क्या पर्यायवाची है इसमें? वैश्वानर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? इसका सही जवाब होगा ये संत श्री रामानुजाचार्य जी का प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीवी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब होगा 19%। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो इसका सही जवाब है 365 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, हरनी लोगन। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहां संपन्न हुई है? तो कहां संपन्न हुई है? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है आपको बताना है, धौलावीरा को। अगला है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जी बजाते थे बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ये आपका पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन 12 मिहिर ने किया है? तो किसका लेखन किया इन्होंने? यानी शकुंतला का। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 18 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसको बताना है कौन है? चेतन भगत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा राफेल नडाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जिनेवा में। चलिए अगला पैराग्राफ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। प्रमाण का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यहाँ अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, गुरुजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्तऋषियों की चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उनसे विजयी भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रणाम किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा प्रणाम जो है वो आत्मीयता का प्रतीक है। अगला है, प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रणाम करने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है किसने दिया था? सप्तऋषियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है,
सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? अहंकार की समाप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है, तो क्या बीज मंत्र है? इसमें प्रणाम है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद इसका भी प्रश्न देंगे। थोड़ा ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ लेते हैं। चलिए, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो ये सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखी संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में ले लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंसने लगे। अब वो लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वो कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वह उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धावका बिल्मा रुडोल्फ। चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की क्या थी? क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। अगला प्रश्न है, आपके विचारों से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी है? तो किसने दी है? ये उसकी मां ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर था। अगला प्रश्न है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, क्या हो? सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। चलिए, ये घटना चक्र का पूरा प्रैक्टिस सेट आज खत्म हुआ और हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ में कल आपके साथ हाजिर होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।